अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुआ बुलडोजर एक्शन क्या किसी की जाने का दोषी बन गया? जी हां, मुरादाबाद में पिछले 72 घंटों से कुछ ऐसा चल रहा है कि लगातार उसमें पहले मंडी समिति में का मसला है, ये वहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बवाल चल रहा था, फिर धरना प्रदर्शन हुआ, डीएम से मिला गया, लेकिन सोमवार को मंडी सचिव पिटाई हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी विधायक की वजह से ये हुआ है, सत्ता पक्ष के। उन्होंने कल उस पर बुलडोजर चलवा दिया अतिक्रमण पर, गुस्से में। ऐसा वहां कहा जा रहा है, अभी आप रिपोर्ट देखेंगे तब समझ में आएगा। इसके बाद क्या होता है, जहां अतिक्रमण व्यापारी लोग बैठ रहे थे उसी में से एक बीजेपी के पदाधिकारी के भाई की भी आड़त थी। उन्होंने कल जब वो हटाया गया तो उस छत से कूद के जान दे दी। और कल रात से इतना बवाल बढ़ा कि आज सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मुरादाबाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचना पड़ा और वहां पर जाके उन्होंने पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की और कहा अगर अधिकारी दोषी होंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी के विधायक लगातार, नेता जिला स्तर के ये कहते रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे, मनमानी कर रहे हैं। पहले ये मुरादाबाद से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि है क्या। मेरे साथ जुड़ेंगे मुरादाबाद की कांट विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमाल अख्तर, जानेंगे समाजवादी पार्टी के कि क्या वाकई में अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बुलडोजर कार्रवाई ने एक परिवार की जिंदगी उजाड़ दी। जिला प्रशासन की कार्रवाई से परेशान होकर भाजपा नेता के भाई चेतन सैनी ने खुदकुशी कर ली। कल हमारी दुकानें तोड़ दी इन्होंने सब। हमने हाथ पैर जोड़े, हमने 5 मिनट में 5 मिनट लग जाता है तोड़ लगे, सब तोड़ गए। नहीं सुनी दुकान तोड़ दिया भाई सभी, सारा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। हम हाथ पैर जोड़ ले, नहीं जोड़े भाई साहब। मेरे भैया ने रात, मैंने भैया को हमने बहुत समझा। हम उससे कह रहे कि भाई साहब 5 मिनट का समय दे दो, 5 मिनट का समय दो। उसने समय नहीं दिया, हमें भी कुछ समय नहीं दिया। कह रहे तुम कौन, डंडे लेके चल रहे, मारने के लिए चल रहे, हमें मारने के लिए चल रहे। और फिर क्या, तोड़ दी, सब तोड़ दी, बुलडोजर लगा तोड़ दी, सब तोड़ दी। सारा इतना सा भी समय नहीं दिया, सब तोड़े सब तोड़ दिया, सब जितना सामान था हमारा सेफ सारा नाश हो रहा। चेतन सैनी भाजपा नेता का भाई था। दोनों भाई मिलकर मुरादाबाद की मंडी समिति में पिता के नाम से दुकान को चलाते थे, लेकिन जब दुकान पर चला बुलडोजर तो चेतन ये सदमा नहीं झेल सका। माल खरीद ले गए तो करते हम सारा कारोबार व्यवहार जो करते हैं हम सारा सबका सब उठ के पूरी दुकानें तोड़ दी, जो माल था वो खराब हो गया हमारा। अच्छा, चेतन से बात हुई आपकी, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, वो उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वहाँ से आके डिप्रेशन में इतना था, उसने किसी से कुछ कहा ही नहीं। समझाया उससे, किसी से कुछ कहा नहीं, सुनी अपना सारा। परिवार का आरोप है कि प्रशासन ने बिना कोई नोटिस दिए दुकान तोड़ दी। इस कार्रवाई से चेतन मानसिक तनाव में आ गया और आत्महत्या कर ली। मृतक चेतन सैनी भाजपा मंडल उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह के बड़े भाई थे। देर रात उन्होंने घर की छत से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला गंभीर होते देख खुद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक परिवार से मिलने पहुंचे।
उन्होंने दुख जताया और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद का भरोसा देने के साथ साथ मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। हमने शासन में बैठे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और कड़ी कार्रवाई होगी जो कि लेसन बने। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अधिकारियों की मनमानी हो रही है मुरादाबाद के अंदर, हमारे कार्यकर्ता पर जिस ढंग से गलत कार्य हुआ है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये दुकान पीड़ित के पिता के नाम पर थी और लगभग 20 साल से संचालित हो रही थी। बताया जा रहा है कि सोमवार को मंडी समिति के सचिव संजीव कुमार के साथ मारपीट के बाद मंगलवार को अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें चेतन सैनी की दुकान भी ध्वस्त कर दी गई। हालांकि दिन में हुई बुलडोजर की कार्रवाई के बाद मंगलवार की देर शाम नगर विधायक रितेश गुप्ता, मेयर विनोद अग्रवाल समेत कई बीजेपी नेताओं ने डीएम से मुलाकात की थी। मंडी समिति के प्रकरण के संबंध में जो आज कार्रवाई हुई थी उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय महापौर जी, माननीय नगर विधायक जी और अपने क्षेत्रीय महामंत्री श्रीमान हरिओम शर्मा जी के नेतृत्व में और हमारे दोनों जिले अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सब लोगों ने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और एसपी सिटी साहब के माध्यम से हम लोगों ने वार्ता करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारी वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण पर हुई है। सामान्य रूप से मंडी समिति चलेगी और बहुत जल्द ही दुकानों का निर्माण कराकर जिसका प्रस्ताव शासन को गया है, शीघ्र ही वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। मंडी में कुछ दुकानें हैं कि काफ़ी पुरानी बनी हुई है, उनके जीर्णोद्धार का प्रस्ताव गया हुआ है और साथ ही कुछ नए चबूतरे और नई दुकानें बनाने का भी प्रस्ताव गया हुआ है, जो कि बिल्कुल शीघ्र ही उसमें स्वीकृति हमें अपेक्षित है और जल्दी उस पर काम शुरू कराया जाएगा। इसके पूर्व भी जो मंडी में कुछ जो अवैध निर्माण अथवा अवैध अतिक्रमण हुए थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई थी। उसके उपरांत कुछ लोगों ने पुनः उसको आगे बढ़ा लिया था, बना लिया था, तो आज फिर से कुछ जो अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया गया है। इसमें उद्देश्य किसी व्यवसाय को बाधित करना या किसी को परेशान करना नहीं है और जो भी वहाँ पे लाइसेंसीधारी हैं उनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्योंकि अवैध अतिक्रमण जो नया निर्माण इत्यादि होना है उसमें बाधक था, इसके लिए उसको आज ये कार्रवाई की गई। चेतन की मौत के बाद इलाके में गुस्से का माहौल है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन की कार्रवाई मानवीय आधार पर नहीं की जा सकती थी? प्रशासन की ये कार्रवाई सवालों के घेरे में है। सवाल उठता है कि क्या बिना बुलडोजर एक्शन से पहले पीड़ितों को नोटिस दिया गया था? अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। तो डिप्टी सीएम ने भरोसा दिलाया है कि जो ये जान गई है इसमें सारी जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सज़ा ऐसी मिलेगी अगर अधिकारी शामिल हुए तो जो नज़ीर बन जाएगी। मेरे साथ संवाददाता शारिक सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। शारिक, आप वहीं पे हैं जहां पर ये बुलडोजर कार्रवाई हुई, आपकी रिपोर्ट्स भी हम लोगों ने देखी, चलाई। आप जरा वहां पर बताइए क्या हुआ, क्या क्या पूरा विस्तृत पूरा बताइए और अभी मौजूदा क्या स्थिति है। देखिए पुष्कर जी, इस वक्त भी मैं अभी भी मंडी समिति में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कल यहाँ पर तमाम बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। अभी भी यहाँ के जो व्यापारी हैं उन लोगों ने अपने जितना सामान है वो जो है सब यहाँ पर बिखरा हुआ है और अगर बात करें तो आलू की बोरियों को यहाँ पर इन लोगों ने ढक रखा है, सिर्फ इसलिए कि जो फसल आई है वो आके मार्केट में जो है चली जाए और लोगों को मिल सके। इसके बाद भी ये पूरा प्रकरण सोमवार में शुरू हुआ था। यहाँ पर मुरादाबाद के जो इस मंडी के सचिव हैं उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा जाकर मारपीट की गई थी। पूरा मामला जो था मुरादाबाद में इस मंडी के अंदर हो रहे अवैध अतिक्रमण से जुड़ा हुआ था। जब ये पूरा मामला शुरू हुआ उसके बाद अवैध अतिक्रमण को लेकर पूरी कार्रवाई हुई है। अवैध अतिक्रमण पर जिस दिन मंगलवार में एक कार्रवाई यानी कल जो कार्रवाई की गई थी, सुबह से जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद थी, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे, इनकी मौजूदगी यहाँ पर टीम पूरी कार्रवाई करके आप इनकी तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर भी तमाम जो पूरा अतिक्रमण था, ये दुकानें जो है सामने की तरफ बनी, उसके बाहर जितना भी ये सब कुछ है ये पूरे तरीके से अतिक्रमण बताया है। प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण बताकर ये तमाम हटाया सवाल ये जितनी भी चीजें हैं इन्हें हटाया गया था और अगर बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था।
इसके बाद मुरादाबाद जनपद में तमाम बीजेपी का एक डेलीगेशन जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिला था और जिलाधिकारी मुरादाबाद से मिलकर चर्चा की गई थी, जिसमें चर्चा में साफ कर दिया गया था कि जो कार्यवाही हुई है वो अवैध अतिक्रमण पर हुई है, लेकिन व्यापार को बढ़ाकर कमी नहीं होगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए यहाँ के व्यापारियों को दुकानें देने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द दुकानें बनाने की बात कही गई थी। उसके बाद अगला दिन निकलता है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए व्यक्ति के भाई के द्वारा सुसाइड कर लिया जाता है। वो सिर्फ इसलिए उनका सोशल मीडिया पे पोस्ट की जाती है कि पोस्ट में लिखा हुआ था कि मेरा तमाम व्यापार खत्म हो गया, फसल मेरी जो था जो आई हुई थी, जो सामान मैंने खरीद रखा था, उसमें बारिश हुई है और बारिश की वजह से वो खराब हुआ, जिसकी वजह से उसके व्यापारी ने कदम उठाया चेतन ने, जिसका संज्ञान डिप्टी सीएम के द्वारा लिया है। डिप्टी सीएम खुद जो है परिवार से मिलते। जी देखिए, दो बातें इसमें निकल के आ रही हैं। एक ये बात आ रही है कि ये मुद्दा बहुत दिन से चला आ रहा है, कोई एकदम नीजर रिएक्शन नहीं हुआ। जब प्रशासन बातचीत कर रहा था तो फिर वो, अगर मंडी परिषद के सचिव की पिटाई हुई थी तो जिन लोगों ने की थी उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस में जाते, उन्होंने क्या गुस्से में ये कार्रवाई कर दी? देखिए पुष्कर जी, ये जो पूरा प्रकरण हुआ इसमें बहुत दिन पहले जो है तुम्हारा यहाँ पर तकरीबन लगभग 2 महीने पहले जो है यहाँ पर जो है पूरी कार्यवाही की गई थी, जिसमें अवैध अतिक्रमण को हटाया गया था। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जो था प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि दोबारा उन्हीं पुनः स्थान पर जो है दोबारा अतिक्रमण किया गया, जिस अतिक्रमण को हटाने के लिए जो मंडी के सचिव आए हैं, जिनका कहना है कि मैं 1 तारीख में आया हूँ, 1 जुलाई को उन्होंने ज्वाइनिंग की और इसकी जो है तुम्हारा 20-22 दिन के मतलब 25 दिन के अंदर ये घटना हो गई है, जिसमें मंडी सचिव के साथ ये घटना मारपीट हुई है और मारपीट के मामले को लेकर पुलिस से भी शिकायत मंडी सचिव के द्वारा की गई है और मुरादाबाद के जिलाधिकारी से और प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर आपबीती घटना को लेकर बताया गया था। लगातार अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध जो था प्रशासन की चेतावनी थी कि अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण हुआ। मंगलवार की सुबह में यहाँ प्रशासन की 3 बुलडोजर पहुंचती है और ये अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है और उसके अगले दिन व्यापारी के द्वारा आत्महत्या की गई। कहीं ना कहीं अपने आप में कई सारे सवाल इसमें खड़े होते हैं। अभी आता हूं आपके पास, सियासत भी समझूंगा कि इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, लेकिन मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, मुरादाबाद की कांट विधानसभा क्षेत्र से विधायक कमाल अख्तर जी। कमाल अख्तर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मुरादाबाद में जो कुछ हुआ है, सचिव की पिटाई हो जाती है, बुलडोजर चल जाता है, अब डिप्टी सीएम कहते हैं हम कार्रवाई करेंगे अगर दोषी होता है, उसमें एक व्यक्ति ये कह के अपनी जान दे देता है कि मेरा सब कुछ उजड़ गया और सब बर्बाद हो गया, मुझे जीने के वो नहीं बचा, और वो भी वो बीजेपी नेता का भाई था, आरती जो था। क्या कहना है आपका? कमाल अख्तर जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी का रुख वैसे है क्या इस पूरी घटना पर, शारिक? अगर बात करें मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं से जब बात की गई तो सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो है तुम्हारा लगातार बुलडोजर कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हैं। और इस बार की अगर बात करें तो बुलडोजर कार्यवाही को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बोले सपा नेताओं का साफ तौर से यही कहना है कि बुलडोजर कार्यवाही को लेकर अचानक से बुलडोजर कार्यवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर जिस तरीके से एक बार फिर से संपर्क साधा गया है कमाल अख्तर जी से। कमाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जो कुछ हुआ है पिछले 24 से 48 घंटों में, इस पर सबसे पहली टिप्पणी आपकी क्या है? जो ये मंडी समिति के सचिव की पिटाई हो जाती है, उसके बाद बुलडोजर एक्शन होता है, उसके बाद बीजेपी नेता के एक भाई अपनी जान दे देते हैं क्योंकि उनका सब कुछ, उनका कहना था सब बिगड़ गया, अतिक्रमण बुलडोजर एक्शन में सब बर्बाद हो गया। पहले आपका क्या रिएक्शन? देखिए ऐसा है, जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर ये कहा था कि हम व्यापारियों को बहुत सहूलतें देंगे, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं 1 विंडो उनको हम लोग बनाकर उनको जितनी सहूलियतें दे सकते हैं वो देने का काम करेंगे।
अब जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, जब व्यापारी की समस्या होती है तो अपने नेता के पास जाते हैं। अगर कोई नेता आके अधिकारियों को आके कोई बोलता है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई ना करके और लोगों को उत्पीड़न करने का काम करते हैं तो निश्चित तौर से जनता के अंदर आक्रोश की भावना पैदा होती है। और ये सब जो घटना है वो वही है जो जनता की सुनवाई का ना होना, व्यापारियों को उत्पीड़न होना। और मैं जहां तक कहता हूं कि किसी के करे की सजा किसी को देना, ये कोई न्याय नहीं हो गया। भाई अगर कहीं पर कुछ घटना हुई थी तो कोई कोर्ट हो, कोई अधिकारी हो, बड़े से बड़ा अधिकारी हो, सबसे पहले वो आईओ तैनात करता है, आईओ उसकी जांच करता है, जांच के बाद उसके अंदर जो दोषी होता है उसका ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद सजा सुनाई जाती है। ये पहला उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो रहा है कि यदि कोई सरकार के खिलाफ, यदि कोई अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाता है तो सरकार उसे बुलडोजर के नाम पर कुचलने का काम करती है। और यही मुरादाबाद के अंदर इन व्यापारियों के साथ हुआ है। और एक हताश व्यापारी जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसका समर्थन करता रहा, अब अगर उसके सामने उसे न्याय मिलने की सुनिए, मैं समझ गया आपके, आप सक्रिय विधायकों में से हैं और ये मसला 3 दिन में थोड़ी ना हुआ है। धरना प्रदर्शन चल रहा था और मंडी समिति की बात है तो आप भी आते उसी जिले के एक सीट से विधायक हैं। आपने क्या कोशिश करी, डीएम से मिले या समाजवादी पार्टी के नेता डीएम से मिले हो? देखिए ऐसा है, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, जब कोई समस्या लेके आता है तो वो जनप्रतिनिधि उस समस्या को लेके डीएम, एसडीएम या जो भी जिस स्तर की समस्या होती है उस स्तर को लेके उस अधिकारी के पास जाते हैं। अब यहाँ जितने भी लोग थे वो मोस्टली अधिकतर वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उन लोगों को विश्वास था कि हम लोगों की सरकार है तो हमारी सुनवाई होगी। और वो उन्हीं लोगों के पास जा रहे थे जिनके वो समर्थक थे। किसी समाजवादी पार्टी के विधायक के पास या किसी जनप्रतिनिधि के पास मंडी से संबंधित समस्या लेकर नहीं आया। लेकिन आज जब एक व्यापारी की हत्या, व्यापारी अगर सुसाइड करता है तो निश्चित तौर पर ये समस्या सबकी समस्या है, पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की समस्या है, पूरे मुरादाबाद की समस्या है। क्योंकि वो आज व्यापारी जो है सरकार से उत्पीड़ित होकर उसने ये कदम उठाया है। और निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेगी, विधानसभा चल रही है उसमें भी समस्या को उठाने का काम करेगी, पार्लियामेंट चल रही है उसके अंदर भी समस्या को उठाने का काम करेगी। तो हम लोग जहां तक व्यापारियों के हित की लड़ाई है हम लोग लड़ने का काम करेंगे। नहीं ठीक, आप लोग लड़ने का काम करेंगे, उनके हितों की आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर अतिक्रमण था तो क्या आप नहीं मानते कि अधिकारियों का मन बढ़ गया है इस सरकार में? नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूं कि सरकार आंख पे पट्टी बांध के काम कर रही है। अगर अतिक्रमण होता है तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले नोटिस देना होता है कि आपको इस जमीन पर, इस नंबर की जमीन है जो कि सरकार की जमीन है या किस श्रेणी की जमीन है, और जिस आदमी ने जिसने एनक्रोचमेंट कर रखा है वो उसका जवाब देता है, वो न्यायालय का सहारा लेता है या कोई भी काम करता है। उसके बाद जब ये साबित हो जाता है कि साहब ये बिल्कुल अहित है तो उसको हटाने के लिए नोटिस देता है, उसके बाद वो नहीं हटाता तो कार्रवाई करती है सरकार। तो ये घटनाक्रम तो अचानक जो होता है कि एक दिन के अंदर उनके साथ नोटिस भी नहीं दिया जाता, तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इससे तो साफ जाहिर है कि सरकार मनमर्जी कर रही है और अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। इसमें कोई कहने वाली दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं, इसमें यह भी आ रहा है कि जो सोमवार को सचिव की पिटाई हुई उसमें आरोप आ रहा है कि वो बीजेपी के स्थानीय एमएलए का उसमें हाथ है, घेरे में उनका भी नाम आ रहा है। इसमें कितनी सत्यता है? देखिए मैं ये नहीं कहना है कि नहीं कहना है? अगर किसी के साथ मिसहैपनिंग हुई है, किसी के साथ वो हुई है तो उसके लिए कानून है, पुलिस है,
उसके लिए सुसंगत धाराएं हैं। अगर किसी ने उनके साथ में किया था तो उन्हें FIR करनी चाहिए थी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसका मतलब ये तो है नहीं कि अगर कोई आदमी किसी के आक्रोश में आगे कोई घटना करता है तो सीधा उसके बदले में जो है पूरे व्यापारियों को, पूरे मंडी को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, लोगों के रोजगार छीन लिया जाता है। रोजगार आदमी इस स्तर पे पहुंच जाता है कि आत्महत्या जैसे घातक कदम उठाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। तो उन्हें चाहिए था कि जिस आदमी के साथ अभद्रता हुई थी उस आदमी को कंप्लेन करना चाहिए था। कमाल साहब, आप मानते हैं चेतन सैनी ने जो ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया वो वाकई में बुलडोजर एक्शन से परेशान होकर उठाया, और अब सरकार को सोचना चाहिए कि बुलडोजर का इस्तेमाल वो कहां करे, कब करे और कैसे करे? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश के अंदर तानाशाही नहीं है, राजशाही नहीं है कि राजाओं की तरह से हुक्म दे दिया और बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर वो चाहे सैनी के ऊपर बुलडोजर का इस्तेमाल हो, चाहे प्रजापति के ऊपर हो, कश्यप के ऊपर हो, मुसलमान के ऊपर हो, सिख के ऊपर हो, ईसाई के ऊपर हो, वो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना चाहिए अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है तो वो इंक्रोचमेंट आज का तो है नहीं। आपने क्या उस आदमी के जमाने में जब उस आदमी ने इंक्रोचमेंट करके बिल्डिंग बनाई तो उस समय के जो अधिकारी थे, तत्कालिक जो भी अधिकारी मंडी समिति के सचिव थे, उन्होंने इंक्रोचमेंट क्यों होने दिया? उस समय के तहसीलदार ने इंक्रोचमेंट क्यों होने दिया? उस समय के नायब तहसीलदार ने, उस समय के जो कानून को पटवारी थे, उन्होंने क्यों होने दिया? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? सरकार को दोनों पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, इंक्रोचमेंट में आपने बिल्डिंग ढा दी, लेकिन जो उसको कराने के दोषी थे क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? तो मैंने कहा ये तानाशाही है, और तानाशाही का जो रिजल्ट निकलता है वो यही निकलता है कि मासूम लोग आत्महत्या जैसे घातक कदम हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लोगों की मतलब कर्जों के ऊपर ले लेके उन्होंने मकान बनाए थे, अपनी बच्चियों की शादी के जेवरों को रख के अपनी दुकानें बनाई थी, आज उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया। उनका परिवार कौन चलाएगा? तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई कहीं पे शिफ्ट करना है तो सरकार उसको दूसरी जगह, उसका जगह स्थान चयनित करके उसको देती है और उसके बाद उनको इंक्रोचमेंट को हटाती है। मतलब कुल मिलाकर आपको सरकार की गलती ज्यादा नजर आ रही है बनस्पत जो अधिकारी जिम्मेदार थे? डीएम भी कुछ कर सकते थे, एसडीएम। कोई बुलडोजर अंधेरे में तो चला नहीं गया? नहीं, मैं तो डीएम साहब को मालूम पड़ा होगा ना। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मेरा आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर इंक्रोचमेंट था, अगर सरकार को वहां से इंक्रोचमेंट हटाना था तो सरकार को नोटिस देने चाहिए थे। नोटिस देने के बाद उन लोगों को पक्ष को सुनना चाहिए था। वो जो लोग कोर्ट में गए थे उस कोर्ट में ट्रायल का इंतजार करना चाहिए था, और उसके बाद उस इंक्रोचमेंट को हटाना चाहिए था। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि आप किसी को अपनी सफाई देने का मौका नहीं देंगे और सजा सुना देंगे, वो एक तरह से अन्याय और तानाशाही की निशानी है। तो ये सीधा सीधा तानाशाही है। सरकार तानाशाही कर रही है और लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ जुल्म जाती करने का काम कर रही है। जुल्म जाती तो ठीक है कमाल साहब, लेकिन जो नुकसान हो गया है वो बड़ा हो गया है। चेतन सैनी का पूरा परिवार अब एक तरीके से इस समय उन पर आप नहीं, मैं तो ये मांग करता हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से कि चेतन सैनी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनके परिवार में कोई अगर सक्षम पढ़ा लिखा बच्चा, उसे नौकरी दी जानी चाहिए। और अगर इंक्रोचमेंट था भी तो ये अकेले यहाँ ही नहीं, दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, महानगरों के अंदर और जगह सरकार ने लोगों को जो बहुत सारे समय से बसे हुए थे उनको वहां से हटाने के लिए दूसरी जगह बसाने का काम किया, दूसरी जगह उसकी जगह बदले में जगह देने का काम किया है। तो अगर ऐसा था भी तो व्यापारियों को दूसरी जगह समायोजित करना चाहिए था, उसके बाद कार्रवाई करनी जानी चाहिए थी। ठीक बात है। तो कमाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये चाहते हैं कि पीड़ित परिवार के लोगों को सरकार मुआवजा दे और उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जाए जो बिना किसी नोटिस के सीधे बुलडोजर लेकर पहुंच गए।
कमाल अख्तर का साफ कहना था कि नेताओं के पास जब व्यापारी पहुंचेंगे तो वो बात करने अधिकारियों के पास जाएंगे, और वहां कुछ हुआ था तो उसका लोकतांत्रिक तरीके से हल निकाला जाना चाहिए था। शारिक, लास्ट में आपसे एक सवाल, क्या लग रहा है कि कोई बड़ा एक्शन होगा किसी अधिकारी पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने खुद मुरादाबाद में कहा है कि इस मामले की उच्च स्तर पर जांच होगी और कार्रवाई होगी, तो इसमें कहीं ना कहीं तो जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की जान गई है। जी, ठीक बात है। आप हमारे साथ जुड़े। शारिक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।